द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट एक माहिर नफ्सियात जॉन बी वाटसन और ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजली राइनर का मिलकर किया गया एक तजुर्बा है। ये तजुर्बा तारीख के स्याह तरीन तजुर्बों में से एक है। इससे पहले एक ऐसा तजुर्बा रशियन माहिर नफ्सियात आइवन पावलोव ने कुत्तों पर किया था और फिर वाटसन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये तजुर्बा एक बच्चे पर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा अल्बाज और हाजिर हुआ हूं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तजुर्बे में शामिल इस बच्चे को वाटसन और राइनर ने एल्बर्ट बी का नाम दिया, जबकि इसे दुनिया भर में आज द लिटिल एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है। इस तजुर्बे का मकसद उस बच्चे के माइंड में क्लासिकल कंडीशनिंग चेक करना थी। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या भला है? सादा अल्फाज में बताऊं तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा अमल है जिसके जरिए किसी इंसान के जहन में कोई डर या इमोशंस पैदा किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज से डराएंगे, उसे कहेंगे कि ये इंसान खतरनाक है, ये जानवर खतरनाक है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, तो एक स्टेज आएगा जब वो बच्चा उस चीज से खौफजदा होने लगेगा। उसके माइंड में क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी कि जब भी उसके सामने उस इंसान का या किसी चीज का जिक्र किया जाएगा तो वो उसका नाम सुनकर ही उससे डरने लगेगा। ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी होता है। जैसे आपके साथ बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपने कोई एक्सीडेंट होते देखा हो या आप किसी ऊंची जगह से गिरे हों, तो आपके माइंड में सारी उम्र के लिए उस चीज का डर बैठ जाएगा। अब आते हैं द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। जब द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो उस बच्चे की उम्र 9 माह थी। वाटसन और राइनर ने उसके सामने सफ़ेद चूहा, बंदर, खरगोश और जलते हुए अखबारात जैसी मुख्तलिफ चीज़ें लाई और उस बच्चे का रिएक्शन ऑब्जर्व किया। मगर वो सिर्फ 9 माह का बच्चा था, उसे क्या पता था कि किस चीज़ से डरना है किस से नहीं, इसलिए उसने कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया। इसके बाद जब उस बच्चे के सामने सफ़ेद चूहा लाया गया और बच्चे ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की तो वाटसन ने एक हथौड़ा जोर से लोहे पर मारा और एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई जिसे सुनकर बच्चा रोने लगा। अब जब वाटसन ने बहुत मरतबा ये प्रोसेस दोहराया तो उस बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई कि वो आवाज़ इस चूहे को छूने से आती है। तो अब जैसे ही वो चूहा उसके सामने लाया जाता तो बच्चा उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। वाटसन और राइनर ने इसके मुतालिक लिखा कि जैसे ही उस बच्चे के सामने सफ़ेद चूहा लाया गया तो वो इससे डर कर तेज़ी के साथ रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग के असरात वाज़ेह होते हैं। कंडीशनिंग से पहले वो बच्चा किसी भी खरगोश, चूहे या बंदर को देखकर कोई रिएक्शन शो नहीं करता था। कंडीशनिंग के बाद सिर्फ चूहा ही नहीं बल्कि कोई भी सफ़ेद या फर वाली चीज़ उसके सामने लाई जाती तो वो उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। अगरचे ये तजुर्बा नफ्सियात के मशहूर तरीन तजुर्बों में से एक है और इसे तकरीबन हर नफ्सियाती कोर्स में शामिल किया जाता है, मगर इसके बावजूद इस पर बहुत तनकीद की जाती है। सबसे पहले तजुर्बाती डिज़ाइन और अमल को एहतियात से नहीं बनाया गया था और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लिटिल एल्बर्ट को नुकसान पहुंचाया गया था। आज के दौर में अगर ऐसा तजुर्बा किया जाता तो मुमकिन था कि वाटसन और राइनर को आज के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी पड़ती। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि उस बच्चे यानी द लिटिल एल्बर्ट की जिंदगी में इसके बाद क्या हुआ? तो जिस अस्पताल में यह तजुर्बा किया जा रहा था उस बच्चे की माँ भी वहीं काम करती थी और उस औरत से यह कहकर उसका बच्चा लिया गया था कि इस पर मामूली सा बिहेवियर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और इसके बदले में उसे $1 दिया गया था। मगर जब उस औरत को पता चला कि उसके बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट के नाम पर जुल्म किया जा रहा है तो इससे पहले कि वाटसन और राइनर उस बच्चे का इलाज करते, वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। कुछ लोगों के मुताबिक वो बच्चा सफ़ेद और फर वाली चीज़ों के अजीब से फोबिया के साथ बड़ा हो रहा था। वो किसी भी सफ़ेद या फर वाली चीज़ को देखता तो उससे डरता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। जब कुछ अरसे के बाद उस बच्चे की माँ की शिनाख्त हुई तो पता चला कि उसका असल नाम डोगलस था और बदकिस्मती से डोगलस 6 साल की उम्र में ही एक दिमागी बीमारी हाइड्रोकेफलस की वजह से मर गया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी बातें बताएं,
क्योंकि बचपन में उसे जो बातें बताई जाती हैं और जो ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है वो बच्चा उन्हीं चीज़ों को लेकर बड़ा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।